और शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम के साथ। बहोरीबंद तहसील मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूर जैन समाज का तीर्थ स्थल श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र स्थित है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस स्थान पर जैन समाज के 16वें तीर्थकर भगवान शांतिनाथ की 16 फीट ऊंची प्रतिमा है। मूर्ति के पास ही शिलालेख भी है। पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार बहोरीबंद का विशाल जैन मंदिर गुप्तकालीन कला के समक्ष का था। अतिशय क्षेत्र सालों से जैन समुदाय की आस्था का केंद्र है, इसलिए जैन संत भगवान शांतिनाथ का दर्शन पूजन के लिए आते रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर्यटकों का भी आना जाना लगा रहता है। देखिए एक रिपोर्ट। बहोरीबंद कटनी जिले की एक तहसील जिससे महज 2 किलोमीटर दूरी पर जैन समुदाय का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इसे दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ जैन समाज के 16वें तीर्थकर भगवान शांतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिर परिसर में 16 फीट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित है, जो धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ आने के लिए सड़क मार्ग की व्यवस्था उत्तम है। मंदिर से 50 मीटर की दूरी पर वीरांगना अवंतीबाई बस स्टैंड है, जहां से सागर, दमोह, छतरपुर, जबलपुर, रीवा से सीधी बस सेवा संचालित है। अगर आप दूर से रेल से यात्रा करते आ रहे हैं तो कटनी जंक्शन, मुड़वारा और कटनी साउथ रेलवे स्टेशन पर उतरकर आप बस सेवा भी ले सकते हैं, जहां से आते हैं सबसे अधिक श्रद्धालु। महाराष्ट्र, पूना, मुंबई, कल्याण, नासिक, नागपुर, अकोला, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, कानपुर, आगरा, झांसी, ललितपुर, राजस्थान, कोटा, जयपुर, गुजरात, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ौदा। बहोरीबंद बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपको पहुंचने के लिए सिहोरा से 25 किलोमीटर है। कुंडलपुर से आपको 65 किलोमीटर पड़ेगा। जबलपुर से मात्र 65 किलोमीटर है और कटनी से सिर्फ 55 किलोमीटर में आप बहोरीबंद अतिशय तीर्थ क्षेत्र बहोरीबंद पहुंच सकते हैं। आपको यहाँ रुकने की उचित व्यवस्थाएं मिलेंगी। यहाँ पर 10 कमरे ऑलरेडी VIP बने हुए हैं। साथ में 16 कमरों का और नव निर्माण चालू है, जो कि पूर्णतः वातानुकूलित रहेंगे और उनका भी आप आराम से यहाँ रुकने के लिए उपयोग कर सकते हैं। यह क्षेत्र लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है। इसमें अभी जो मंदिर का निर्माण हो रहा है उसमें पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद और साथ में हमारे सुधा सागर महाराज जी का निर्देशन चल रहा है और उस निर्देशन के अनुसार यहाँ पर भव्य पाषाण का मंदिर शीघ्र बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका फाउंडेशन का काम पूरा हो चुका है। आप यहाँ आने के लिए बहुत ही आसानी से आ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप पास में रूपनाथ और तिगमा, जो कि घूमने लायक अच्छे तीर्थ स्थल भी हैं, आप आसपास भी यहाँ आ जा सकते हैं। यहाँ पर भोजन के लिए वैसे तो भोजनालय चालू है, साथ में आप यहाँ पर अगर आप सूचित कर देते हैं तो आपको भोजन की व्यवस्था हो जाती है और आपको बाकायदे आपको थोड़ा 1 घंटे पहले आपको उसके लिए सूचित करना पड़ेगा। उसका नंबर भी सार्वजनिक रूप से कहीं आपको मिल सकता है। वर्ष में यहाँ भगवान का मस्तकाभिषेक तो एक ही वर्ष होता है, जो कि मंगलवार दिसंबर माह का आखिरी मंगलवार होता है। उस मंगलवार के दिन यहाँ पर भगवान शांतिनाथ का मस्तकाभिषेक होता है। साथ में भगवान के जब 3 कल्याणक होते हैं उस समय भी मस्तकाभिषेक होता है और कार्यक्रम के रूप में जब भी कोई मुनि महाराज साधु संत आते हैं उनके सानिध्य में भी बहुत अच्छे कार्यक्रम यहाँ पर होते रहते हैं। रेल और सड़क मार्ग से बहोरीबंद मंदिर के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। भगवान शांतिनाथ का दर्शन कर धन्य हो जाते हैं। श्रद्धालु का कहना है कि यहाँ आकर जो मन्नत मांगते हैं भगवान शांतिनाथ उसे पूरी करते हैं।
भोरी बंदर के मंदिर में शांतिनाथ भगवान के दर्शन करने आऊँ, और वो आज तमन्ना मेरी पूरी हुई। यहाँ पे मैं आई, दर्शन करी। यहाँ पर अतिशय बहुत है। ये शांतिनाथ भगवान की मूर्ति अतिशयकारी है, क्योंकि इसकी जो मूर्ति की रचना है वही अतिशयकारी है। इसमें पूरे पूरे अष्टकर्म का नाच करना, भगवान का नाभि का जो अंदर का स्थान है वो बहुत महत्वकारी है। ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा जिनालय ये एकदम अतिशय है। और यहाँ पे आओ, श्रद्धा से आओ तो बिल्कुल सब पूरे दुख दूर दर्द होते, बड़ी सी बड़ी बीमारी भी नष्ट होती है, ऐसी श्रद्धा मेरी है। इसीलिए हम लोग यहाँ से जबलपुर और जबलपुर से यहाँ आए। जबलपुर से यहाँ शांतिनाथ भगवान के दर्शन हेतु आए हैं। और जब भी मौका मिलता है, जब भी महीने में 1-2 बार हम लोग ज़रूर आते हैं। और जो भी मेहमान हमारे घर में आता है उनको यहाँ के दर्शन कराने के लिए आती हैं। यहाँ की महिमा अद्भुत है, इसलिए सबको ले आते हैं। इस मंदिर की इतनी महिमा है, जो भी कहते हैं, जो भी आप मन से श्रद्धा से मांगेंगे वो सारी काम आपके पूरे होते हैं। महाराष्ट्र श्रीरामपुर से या शांतिनाथ भगवान के दर्शन के लिए आया हूँ। यहाँ की मूर्ति बहुत ही चमत्कारिक और श्रद्धा से और भक्ति से अगर इसकी ये पूजा की जाए तो सब मनोकामना पूर्ण होती है। मैं सभी भारतवर्ष में जैन भाइयों को विनंती करता हूँ कि आप यहाँ हमेशा दर्शन के लिए आते जाएं। भगवान शांतिनाथ की यह 16 फीट ऊंची प्रतिमा जो दिखाई दे रही है, इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण बात भी बताई जाती है। भगवान शांतिनाथ की यह प्रतिमा आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व यहाँ स्थापित की गई थी। इससे पहले यह प्रतिमा एक पहाड़ के किनारे स्थित तालाब के पास आधी जमीन में धसी हुई थी। तब इस प्रतिमा को लोग देव बाबा के नाम से भी जानते थे। इस प्रतिमा के बारे में कहा जाता है कि एक जैन दंपत्ति को स्वप्न आया था और उसे निकलवाकर उसे स्थापित कराने का स्वयं में आदेश हुआ। फिर इस दंपत्ति ने अपने करीबियों से चर्चा कराकर पहोरी बंद में इस स्थान पर स्थापित कराया। धीरे धीरे यह क्षेत्र की तरफ जैन समाज के लोगों का रुख हुआ। आज यह क्षेत्र जैन समाज की आस्था का केंद्र है। 70 साल पूर्व स्थापित की गई थी प्रतिमा। वर्षों से तालाब में आधी धसी हुई थी प्रतिमा को देव बाबा के नाम से जानते थे लोग। जैन दंपत्ति के सपने में आए देव बाबा। जैन दंपत्ति ने प्रयास कर स्थापित कराई प्रतिमा। कटनी जिले के अंतर्गत भोरीवन ग्राम में भगवान शांतिनाथ की मूर्ति भूमि से प्रकट हुई है। यह मूर्ति जमीन के अंदर थी और समस्त ग्रामवासी इस मूर्ति के ऊपरी हिस्सा जो लगभग आधा फुट जमीन के बाहर रहता था उसको बड़ा देव के नाम से पूजते थे। और शादी ब्याह के उपरांत घर में बहू आने के पहले मंदिर के उस मूर्ति के उस ऊपरी हिस्से का दर्शन कराते थे और खुले में वो रखी हुई थी। पूरा शरीर जमीन के अंदर था। इसको ग्रामवासी बड़ा देव के नाम से पूजते थे और अपनी मन्नतें मांगते थे और उनकी मन्नत पूरी होने पर प्रसाद चढ़ाते थे, वितरण करते थे। लगभग 70 वर्ष पूर्व तेहोरा के एक जैन बंधु को सपना आया कि इस स्थान पर भगवान शांतिनाथ की मूर्ति भूमि के अंदर है। उन्होंने भोरीबंद में आकर ग्रामवासियों के साथ सहयोग करके जब वहाँ की मिट्टी को हटाया तो 15 फुट ऊंची भगवान शांतिनाथ की खड़ी प्रतिमा को देखकर संपूर्ण ग्रामवासी प्रफुल्लित हो गए। पूजा अर्चना के साथ में उत्साह पूर्वक मूर्ति को जैन समाज को सौंपा। तब से जैन समाज निरंतर मूर्ति का रखरखाव कर रही है, पूजन अर्चन कर रही है और उसका पूरा संरक्षण कर रही है। इस मूर्ति के मंदिर का निर्माण भी ग्रामवासियों के सहयोग से हुआ। आजू बाजू के भूमि स्वामियों ने अपनी भूमि मंदिर के लिए दान दी और उन सब का कल्याण हुआ है। इस क्षेत्र का परिचय मैं बता रहा हूँ। सोहरा में कल्याणदास बाबा थे, यहाँ पर अपने व्यापार करने के लिए आते थे। एक दिन उनको सपना आया कि आप प्रगति में लाई हम भगवान शांतिनाथ हैं। तो दूसरे दिन और उन्हें आके खुदाई की तो बार मूर्ति स्थापना भगवान की निकली। ये मध्य प्रदेश के कटनी जिले में जो शांतिनाथ भगवान का अतिशय तीर्थ क्षेत्र मंदिर है, सारे भारतवर्ष से लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं, उनके दर्शन करने आते हैं।
अगर शांतिनाथ मंदिर कमेटी के प्रचार मंत्री की माने तो यहाँ जो बाहुबली की प्रतिमा है वह वैसी प्रतिमा दुनिया में कोई नहीं है। ये मध्य प्रदेश के कटनी जिले में जो शांतिनाथ भगवान का अतिशय तीर्थ क्षेत्र मंदिर है, सारे भारतवर्ष से लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं, उनके दर्शन करने आते हैं। लगभग संवत 1010 यानी कि लगभग 1400 वर्ष पूर्व ये प्रतिमा का जो मंदिर है, यहीं से इस प्रतिमा का ज़मीन से निकली ये प्रतिमा, और लगभग अभी 60 वर्ष पूर्व ये प्रतिमा ज़मीन के नीचे दबी हुई थी। और जब ये प्रतिमा ज़मीन के नीचे दबी हुई थी तो यहाँ पर एक तहसीलदार आए, पंचमलाल जी तहसीलदार साहब, उन्होंने देखा कि ये तो जैन प्रतिमा है। तो उन्होंने समाज को बताया, आसपास की समाज को, और समाज के बहुत सारे लोग एकत्रित हुए और उन्होंने यहाँ पर आकर के देखा ये तो जैन प्रतिमा है भगवान शांतिनाथ जी की, 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ जी की 16 फुट की यह प्रतिमा है। धीरे धीरे यह बात पूरे देश में फैली और यहाँ पर हजारों लाखों यात्री आने लगे। मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए रहने खाने की व्यवस्था, रविवार और मंगलवार को लगी रहती है भीड़। भोजनालय में करते हैं प्रतिदिन 10-20 लोग भोजन। मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, इसीलिए मंदिर कमेटी ने श्रद्धालुओं के लिए रहने और भोजन की व्यवस्था भी कर रखी है। वैसे तो मंदिर के भोजनालय में प्रतिदिन 10-20 लोग भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन मंदिर में रविवार और मंगलवार को श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। शांतिनाथ बोहरीवन अतिशय क्षेत्र से, और मैं यहाँ पर कैंटीन चलाता हूँ और 10-20 यात्री यहाँ पर भोजन के लिए रोज़ आते हैं। विशेष तौर से रविवार और मंगलवार को ज़्यादा भीड़ रहती है, तो यहाँ पे भोजन की व्यवस्था देता हूँ और मंदिर का भी कार्य देखता हूँ। ये जैन भोजनालय जो है मंदिर की तरफ से चलता है? मंदिर नहीं, ये हमारा पर्सनल है। और विशेष श्रद्धालु किस दिन आते हैं? विशेष श्रद्धालु रविवार और मंगलवार। इस मंदिर में शुरू से ही प्रतिमा स्थापित के समय से बीमार लोगों को दवाएं भभूति के रूप में दी जाती रही है और भिन्न भिन्न तरह की बीमारियों रोगियों को लाभ भी मिलता रहा है। आज भी बदलते परिवेश के साथ एक रुग्णालय दवाखाना स्थापित किया जा चुका है, जहां औषधि के रूप में आज भी बीमारियों का इलाज किया जा रहा है और लोगों को लाभ भी मिल रहा है। इस क्षेत्र का परिचय मैं बता रहा हूँ। सोहरा में कल्याणदास जी बाबा थे, यहाँ पर अपना व्यापार करने के लिए आते थे। एक दिन उनको सपना आया कि आप प्रगति में लाई हम भगवान शांतिनाथ हैं। तो दूसरे दिन और उन्हें आके खुदाई की तो बार मूर्ति शांतिनाथ भगवान की निकली। अब सोचा उसको कहीं ले जाए, तो गांव के लोगों ने विवाद किया कि आपकी मूर्ति है तो यहाँ मंदिर बनाइए, पूजा पाठ करिए, हमको कोई एतराज़ नहीं है। फिर उन्होंने 21 साल तक नमक का त्याग किया और 21 साल मंदिर का निर्माण किया। एक प्रसाद सागर महाराज जी के बब्बा जी हैं, जो आजकल आचार्य श्री के साथ में चलते हैं, प्रसाद सागर के नाम से है वो। इन्होंने अपना पूरा तन मन धन सब कुछ लगा इस मंदिर को तैयार किया है। आज इस मंदिर को भव्यता देने का कार्य शुरू है। शुरुआती कायाकल्प जारी है। इसके विकास का जिम्मा जैन समाज के लोगों ने उठाया है। सरकार की तरफ इस क्षेत्र के विकास में अभी तक कोई काम नहीं किया गया। हालांकि इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने इस क्षेत्र का दौरा तो किया है, लेकिन सरकार से कोई सहयोग नहीं मिला। अभी तक सरकार के द्वारा किसी भी सरकार मध्य प्रदेश की, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी को हो, कोई भी सरकार के द्वारा इस तीर्थ क्षेत्र के लिए आज तक कोई भी सहयोग नहीं किया गया। मध्य प्रदेश के विधायक कटनी जिले से या बोहरीवंश जिले से विधायक या जो सांसद यहाँ से, उन्होंने कभी यहाँ का भ्रमण किया? यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो हमारे खजुराहो लोकसभा क्षेत्र पड़ता है, यहाँ के सांसद और हमारे बोहरीवंश के विधायक आए हैं कई बार, लेकिन इस क्षेत्र के लिए उन्होंने अपनी तरफ से कोई राशि या सहयोग नहीं किया। सरकार की उपेक्षा की बात तो पूर्व विधायक सुकीर्ति जैन भी स्वीकार चुके हैं। उनका कहना है कि मंदिर में प्रवेश के लिए मार्ग संकीर्ण है, सामने सरकारी जमीन भी है। अगर सरकार की नजरें इनायत हो तो यह मार्ग चौड़ा हो सकता है। सरकार की ओर से मंदिर के यात्रियों की सुविधा के लिए कोई सहयोग प्रदान नहीं किया। मंदिर में आवागमन का रास्ता अत्यधिक संकीर्ण है, सामने ही सरकारी जमीन है। शासन चाहे तो उस स्थान को आवागमन का मार्ग वहां से दे, जिससे कि आने जाने वाले यात्रियों को सुविधा हो। संपूर्ण भारतवर्ष से, गुवाहाटी से, जम्मू से, कलकत्ता से
लोग यहाँ पर आकर दर्शन करते हैं और भगवान शांतिनाथ के सामने अपनी अर्चना करते हैं, याचना करते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। भगवान शांतिनाथ का यह प्रभाव आज संपूर्ण भारतवर्ष में सर्वव्याप्त हो गया है। तो ये थी बहोरी बंद जैन मंदिर की कथा, जो जैन समाज के आस्था का केंद्र है। इस मंदिर के विकास के लिए जैन मतावलंबियों ने अपने अपने योगदान दिए हैं, लेकिन सरकार ने अपनी नजरें इनायत नहीं की। अब जरूरत इस बात की है कि सरकार अपना ध्यान इधर भी दे, जिससे इस पवित्र क्षेत्र का विकास भी हो सके। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद होते हैं जल्द हाजिर।